सो हे गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। और आज ऑन पब्लिक डिमांड बात की जाएगी थॉर लव एंड थंडर के बारे में, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सम कैलकुलेशंस एंड सम इंटेलिजेंस ऐसे चीजें और ऐसे रिपोर्ट्स आए हैं कि थॉर लव एंड थंडर का ट्रेलर हमें एक वीक के अंदर अंदर देखने को मिल सकता है। और इस मूवी को लेकर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए। आज मेजरली बात की जाएगी बीटा रेबिल के बारे में, क्योंकि आई एम 110% श्योर कि बीटा रेबिल हमें थॉर लव एंड थंडर में दिखेगा। इस चीज के टोटल 6 प्रूफ है, जिसमें से कुछ एमसीयू में एग्जिस्ट करता है, कुछ थॉर लव एंड थंडर के सेट से आए हैं। तो इन सारे प्रूफ के बारे में एक के बाद मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। साथ में हम बीटा रेबिल के ओरिजिन को भी शॉर्ट में देखेंगे। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और ये प्रूफ्स आपको बहुत फैसिनेटिंग लगेंगे। वीडियो में मजा आएगा, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Can I be your superhero? ओके, तो बीटा रेबिल के प्रूफ्स के बारे में जानने के लिए पहले आपको उसके ओरिजिन को समझना होगा। तो कॉमिक बुक में बीटा रेबिल का ओरिजिन कुछ ऐसा है कि सर्टर अपनी अल्टीमेट स्टेज में जाने के बाद गैलेक्सीज को डिस्ट्रॉय करने लगता है, और इसी सिलसिले में वो एक ऐसे गैलेक्सी को भी डिस्ट्रॉय करता है जहां पे बीटा रेबिल की स्पीशीज एक प्लेनेट पे रह रही थी। अब उसके स्पीशीज के काफी आखिरी बचे हुए सर्वाइवर ही रहते हैं, तो वो उन्हें लेके एक शिप में निकलता है और उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उन सारे सर्वाइवर्स को प्रोटेक्ट करे। और इसी के बीच उसकी फाइट होती है थॉर के साथ, क्योंकि बीटा रेबिल अपनी स्पीसीज को रहने के लिए एक अलग प्लेनेट की तलाश में होता है और इसी के चक्कर में थॉर उसे एक थ्रेट मान लेता है। तो उनके बीच में फाइट होती है और इसी फाइट के दौरान बीटा रेबिल थॉर के म्योनिर को उठा लेता है, वो उसके लिए वर्दी बन जाता है और उसी से वो थॉर को बुरी तरीके से हराता है। हालांकि आगे जाके थॉर भी कमबैक करता है, पर फिर एसगार्डियंस इंटरप्ट करते हैं और बीटा रेबिल को पकड़ लिया जाता है। लेकिन ओडिन इस चीज से काफी इंप्रेस होता है कि बीटा रेबिल ने म्योनिर को उठा लिया, और इसलिए वो बीटा रेबिल के लिए भी एक हैमर बनवाते हैं जिसमें थॉर जैसी ही पावर्स हो, और उसका नाम रखा जाता है स्टॉर्म ब्रेकर। और ये हैमर ओडिन बीटा रेबिल को गिफ्ट करता है, और फिर तो आगे चल के बीटा रेबिल और थॉर के बीच में काफी अच्छी दोस्ती बन जाती है। और ऐसे कहीं इवेंट्स में, ऐसी कहीं स्टोरी लाइन में बीटा रेबिल ने पार्टिसिपेट किया है और उसने थॉर की आगे जाके हेल्प भी की है। तो हाँ, बीटा रेबिल का कैरेक्टर थॉर की स्टोरी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। चलिए अब धीरे धीरे बात भी कर लेते हैं उन प्रूफ्स की, जिसे लेकर मैं कह सकता हूँ बिल्कुल दावे के साथ कि बीटा रेबिल हमें आगे दिखेगा। तो सबसे पहला प्रूफ हमें मिलता है एंड गेम के थ्रू, जहाँ पे बीटा रेबिल की स्पीशीज के एलियंस को दिखाया गया था। तो देखो, एंड गेम में जब 2014 की गमोरा और नेबुला किसी स्पीशीज के सोल्जर्स के साथ फाइट कर रही थी, वो सीन आपको याद ही होगा। तो वो सारे सोल्जर्स बीटा रेबिल की स्पीशीज के ही थे, इस चीज को क्लियर कर दिया गया है। तो यह है प्रूफ नंबर 1। तो प्रूफ नंबर 1 हमें ये बताता है कि बीटा रेबिल की स्पीशीज ऑलरेडी एमसीयू में एग्जिस्ट करती है। पर मैं अब आ जाता हूँ प्रूफ नंबर 2 के ऊपर। तो बीटा रेबिल के प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने वाला कॉमिक्स में और कोई नहीं, अल्टीमेट फॉर्म वाला सर्टर ही था। और आपको याद ही होगा कि सर्टर थॉर रैग्नारॉक में अपने अल्टीमेट फॉर्म में आ चुका था। उसने इन्फिनिट फ्लेम को अपने आप के साथ कंबाइन कर लिया था और वो सुपर स्ट्रांग हो चुका था। उसने एक ही झटके में एसगार्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया, और ऐसा तो हो नहीं सकता कि इस डीमन की भूख सिर्फ एसगार्ड को डिस्ट्रॉय करके शांत हो जाए। आई एम श्योर कि उसने कॉमिक की तरह ही यहाँ पे भी गैलेक्सीज को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया होगा, या फिर प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करना। और यही सेम स्टोरी लाइन बीटा रेबिल की ओरिजिन अब हमें एमसीयू में दिखेगी। आते हैं सबसे बड़े प्रूफ नंबर 3 पे। तो देखो, बीटा रेबिल का फेस हमें थॉर लव एंड थंडर नहीं बल्कि थॉर रैग्नारॉक में ही देखने को मिल चुका है। जी हाँ, ग्रैंड मास्टर का जो टावर था जिसके ऊपर उसने चैंपियन के फेसेस को बनवाया था, उसमें अगर एक फेस के ऊपर आप गौर करोगे तो वो बीटा रेबिल का ही फेस है। इस चीज को लेकर पहले भी कहीं सारे लोग बात कर चुके हैं, और एग्जैक्टली ये कॉमिक बुक के बीटा रेबिल से रिसेंबल करता है। तो बीटा रेबिल को लेकर एक सबसे बड़ा ईस्टर एग ऑलरेडी हमें मिल चुका है। वेल, बीटा रेबिल को लेकर एक और बड़ा प्रूफ ये भी है कि कॉमिक बुक में बीटा रेबिल के हैमर का नाम स्टॉर्म ब्रेकर था, जो कि एमसीयू में थॉर के हैमर का नाम है। और उससे भी ऊपर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्टॉर्म ब्रेकर के ऊपर म्योनिर की तरह कोई भी एन्चेंटमेंट नहीं है कि जो उसे उठा पाए उसे वर्दी ही होना चाहिए। आपने देखा होगा कि थैनोस ने भी स्टॉर्म ब्रेकर को उठा लिया था। तो हाँ, शायद इस चीज को इसलिए किया गया है कि फ्यूचर में बीटा रेबिल इस हैमर को उठा पाए, क्योंकि कॉमिक बुक में स्टॉर्म ब्रेकर उसी का हैमर है। और हमें ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के साथ थॉर अब स्पेस में है, तो उसका सामना बीटा रेबिल के साथ हो जाए और इसी फाइट में बीटा रेबिल थॉर से उसके हैमर को छीन ले। और इसी 4th प्रूफ को कंटिन्यू करते हुए मैं आता हूँ अपने 5th प्रूफ के ऊपर कि थॉर लव एंड थंडर के सेट पे हमें थॉर की गोड्स देखने को मिली है, जो कि माइथोलॉजी में और कॉमिक्स में थॉर का वही कर रहा है। बिल्कुल इस तरीके से जिस तरीके से हेला का फेंटिस वुल्फ है, उस तरीके से थॉर के पास अपनी गोड्स है जिसका यूज करके वो अपने चैरियट को चला सकता है या फिर ट्रैवल कर सकता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है
कि अगर जब थॉर के पास म्योनिर था तब तो वो सीधा फ्लाई कर जाता था या फिर हेमडाल को बोल के बाइफ्रॉस्ट को खोल सकता था, और स्टॉर्म ब्रेकर के वेपन में तो ऑलरेडी ऐसी पावर है कि वो कभी भी और कहीं भी बाइफ्रॉस्ट को समन कर सकती है और थॉर को टेलीपोर्ट कर सकती है। फिर थॉर को इन गोड्स को यूज करने की जरूरत क्यों पड़ी? तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि बीटा रेबिल थॉर से उसका स्टॉर्म ब्रेकर छीन लेगा और इसलिए थॉर को ट्रैवल करने के लिए अब उसकी गोड्स चाहिए। अब मैं बात करता हूँ लास्ट और सिक्स्थ प्रूफ की। तो देखो, ये कोई प्रूफ नहीं है, पर ऐसे स्पेकुलेशंस बहुत पहले से थे कि बीटा रेबिल हमें थॉर की फोर्थ मूवी में दिखेगा, क्योंकि देखो थॉर को लेकर भी फोर्थ मूवी बन रही है और ऐसे चांसेस भी कम है कि थॉर को लेकर फिफ्थ मूवी बने। शायद फोर्थ मूवी के बाद शायद एक और मूवी यानी कि फिफ्थ मूवी बने। पर बीटा रेबिल एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि थॉर की स्टोरी के साथ स्ट्रांगली जुड़ा हुआ है, थॉर के सबसे अच्छे एलाइज में से एक है, मार्वल के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है। तो आई एम श्योर कि अगर थॉर की फोर्थ मूवी बन रही है तो मार्वल वाले बीटा रेबिल को इंट्रोड्यूस करने में इतनी देर नहीं करेंगे और इसी मूवी में बीटा रेबिल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और अगर बीटा रेबिल के पास एमसीयू में थॉर का ये वाला स्टॉर्म ब्रेकर का वर्जन होगा तो एक्चुअली बीटा रेबिल एक पावरफुल और क्रेजी कैरेक्टर होने वाला है, जिसे देखने के लिए मैं तो एक्साइटेड हूँ। हाँ, कुछ लोग डिसअपॉइंटेड भी हो गए ये सुन के कि स्टॉर्म ब्रेकर को थॉर के पास से ले लिया जाएगा, पर इस चीज को मैंने बहुत डीप में एक्सप्लेन किया है कि थॉर कैसे अपने हैमर्स के ऊपर डिपेंड करता है, और अगर उससे हैमर्स ले लिए जाएंगे तो शायद वो अपने ट्रू पोटेंशियल को और एक्सपांड करे, जैसा उसने थॉर रैग्नारोक में पहली बार किया था। इस चीज को लेकर एक डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाई है, आपको एंड स्क्रीन के ऊपर दिखेगी, अगर चाहो तो देख लेना। और अगर इस वीडियो को भी पसंद किया है तो नीचे कमेंट करो, मैं शायद माइटी थॉर यानी कि लेडी थॉर को लेकर भी एक ऐसे ही वीडियो बनाऊं कि वो कैसे एमसीयू में दिख सकती है, क्या क्या प्रूफ्स है, उसका ओरिजिन क्या है। आपको देखने में मजा आ रहा हो तो इसलिए नीचे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको आज का वीडियो सच में अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।